बीजेपी ने अयोध्या को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर स्थापित किया। माना जाता है कि इसी अयोध्या ने बीजेपी को 2 सीट से 303 सीट तक एक वक्त पर पहुंचाया। राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी का नारा बना, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने मथुरा काशी के साथ संभल को भी उसका गौरव लौटाने का संकल्प लिया है। यानी योगी के हिंदुत्व वाले एजेंडे में संभल टॉप लिस्ट में है। इसीलिए पहले राम मंदिर, फिर महाकुंभ का आयोजन, और अब योगी ने संभल को लेकर सियासी संदेश साफ कर दिया है कि वो संभल पर ना झुकने वाले हैं ना रुकने वाले। योगी ने कहा कि ये नया भारत है, ये नया भारत है जो आस्था का सम्मान करना भी जानता है और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को भी जवाब देना जानता है। योगी ने कहा कि अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए। इस बयान के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं संभल में प्रशासन ने होली और नमाज की टाइमिंग तय कर दी है, जिससे 64 साल बाद रमजान के जुमे के दिन पड़ रही होली में शांति व्यवस्था बनी रहे। आज हम इसी पर करेंगे हल्ला बोल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जिस देश में हिंदू मुस्लिम दशकों से एक साथ त्योहार मनाते आए हैं, जिस देश में त्योहार को कभी मजहब में नहीं बांटा गया, जिस हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता था दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, लेकिन इस बार 64 साल बाद रमजान के जुमे के दिन होली का त्योहार पड़ रहा है। इसीलिए प्रशासन कुछ ज्यादा ही अलर्ट पर है। खास तौर पर संभल में पुलिस प्रशासन के लिए 14 मार्च सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का दिन है। इसीलिए संभल के एसपी ने कानून व्यवस्था और अमन चैन बनाए रखने के लिए कहा है कि दोपहर 2:30 बजे तक होली खेली जाएगी और उसके बाद नमाज पढ़ी जाएगी और जबरन रंग लगाने वालों की खैर नहीं। सभी लोगों से अपील भी की गई है कि 2:30 बजे से पहले अपना होली खेलें और 2:30 बजे के बाद में जिन लोगों को अपने जुम्मे की नमाज अदा करनी है वो लोग अपनी नमाज अदा करें। कोई भी व्यक्ति जिसको अगर जबरदस्ती गुलाल लगाया गया है और वो फील करता है इस तरीके से, तो उसको संबंधित पुलिस थाने या चौकी पे जाना चाहिए। पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन संभल में नमाज की टाइमिंग तय होना शाही जामा मस्जिद के सदर को नागवार गुजरा। अभी हमने कोई ऐलान नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। हो सकता है आज शाम को हम इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि शहर में शांति, अमन, सुकून, भाईचारा बना रहे, इसको देखते हुए हम ऐलान करेंगे। ऐलान करने का हक सिर्फ हमें है और किसी को नहीं है। संभल हिंसा के बाद ये पहली होली है, इसीलिए प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। संभल में होली के जुलूस वाले रूट पर आने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। संभल में प्रशासन की एक ही कोशिश है कि किसी भी तरह होली और जुमे की नमाज दोनों शांति से निपट जाए। इसके लिए संभल में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। 250 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है, ड्रोन कैमरे से भी मॉनिटरिंग हो रही है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। जिन पर संभल को संभालने की जिम्मेदारी है, अब उनके बयान भी सुनिए। संभल कस्बे में होली का जुलूस जो परंपरागत मार्ग पर निकलता है, उसके मार्ग पे पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ढका जाएगा और इसकी प्रक्रिया जारी है। सभी लोगों से अपील भी की गई है कि 2:30 बजे से पहले अपना होली खेलें और 2:30 बजे के बाद में जिन लोगों को अपने जुम्मे की नमाज अदा करनी है वो लोग अपनी नमाज अदा करें। दोनों समुदाय के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। इससे पहले यूपी और बिहार में कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे जिन पर सियासी पारा चढ़ गया था। मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। वहीं होली से पहले आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभल को लेकर जो बयान आया, उससे योगी ने सियासी संदेश भी देने की कोशिश की। उधर महाराष्ट्र से शुरू हुए औरंगजेब वाले विवाद के बहाने सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर इशारों में निशाना साधा। बहरहाल होली रमजान एक साथ मनाने में किसी आम भारतीय को कभी कोई दिक्कत नहीं रही है, लेकिन बयान बहादुर नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए बार बार होली को लेकर जो बयान दे रहे हैं, उससे होली का रंग बदरंग करने की कोशिश जरूर हो रही है। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए।
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वारिस पठान एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे, विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ है। गौरव भाटिया जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। जो काम पुलिस और प्रशासन का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, संभल में अब तक 1015 लोगों को हिरासत में लिया गया है। परिस्थितियों को भांपते हुए एहतियाती कदम उठा ले जा रहे हैं। अलग अलग मस्जिदों में लेखपालों की ड्यूटी लगाई जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कई सालों के बाद रमजान के दौरान जुमे की नमाज के दिन ही होली है तो किसी तरह का कोई बखेड़ा नहीं। और खास तौर पर याद रखिए, संभल में एसआई के सर्वे को लेकर जो बवाल हुआ था, जो पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें सुनियोजित साजिश साफ दिखाई दी थी, उसके बाद एसडीएम का कहना है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो और एहतियातन 1015 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गौरव भाटिया जी, कई मुद्दों पर अलग अलग बातें हो रही हैं। कई लोगों का यह मानना है कि 2:30 बजे तक होली के लिए जो टाइम मुकर्रर किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है, जो उस दिन मस्जिद में जाकर नमाज अता की जाती है उसकी टाइमिंग से। इस पर आपका जवाब, जो 2:30 बजे तक का वहां के पुलिस अधिकारी ने जानकारी। और दूसरा, जो काम पुलिस प्रशासन सरकार को करना है वो तिरपाल करेगा। आपके मंत्री नेता सब कह रहे तिरपाल लगा के घूमिए, तिरपाल लगा दीजिए, ये कैसे मुमकिन है? गौरव जी। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, मैं ये बात बड़े स्पष्टता से कहता हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, संविधान को थोड़ा समझता हूँ, इसलिए बात कहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं 2:30 बजे के बाद नमाज पढ़ लो, ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, वो लोग शरिया कानून को मानते हैं, वो संविधान को मानते ही नहीं हैं अंजना जी। क्योंकि सबसे पहले संविधान अगर पूरा पढ़ें आप, खासकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जो तुष्टीकरण करते हैं, इनको पढ़ना चाहिए। तो उसमें कहाँ ये लिखा है कि अगर साल में एक बार जब होली आती है तो उसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन जब 52 हफ्ते में हर बार 52 बार हम नमाज पढ़ेंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मैं तो समझता हूँ आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 पढ़िए, उस पर लिखा हुआ है कि चाहे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, चाहे वो आपको कहीं पे भी घूमने का हक मिलता है संविधान में, ये सब अधीन होता है लॉ एंड ऑर्डर के, पब्लिक ऑर्डर के। तो अगर कानून ये कहता है कि हिंदू अपनी होली भी मना लें जो साल में एक बार आती है, और मुसलमान अपनी रमज़ान की नमाज भी पढ़ लें जो रमज़ान के महीने में भी 4 बार आती है, तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कोई मौलाना शरिया कानून से देश को चलाना चाहता है तो ये होगा नहीं। दूसरी बड़ी बात, देखिए अंजना जी, मैं आज एक ऐसी बात कहूँगा जो सबको समझनी भी चाहिए और आप भी सहमत होंगी। आप मुझे ये बताइए, कट्टरपंथी सोच हमें कहाँ लेके जाएगी? ये जो रंग भी है ना, ये रंग मोहब्बत का है, ये रंग उमंग का है, ये हमारी संस्कृति का रंग है। मैं तो ये कहूँगा कोई हिंदू जानबूझ के किसी मुसलमान पे रंग ना डाले। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक बूंद पड़ भी जाए, अगर गुलाल पड़ भी जाए, तो इससे क्या किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता है? जब आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और हिंदू, आप देखिए मुहर्रम का जब पूरा जुलूस जाता है, लखनऊ से मैं आता हूँ, तो वहाँ पे हिंदू सब रुके रहते हैं, सहिष्णु होते हैं, वो इंतजार करते हैं। इसी तरह से हर जुमे की नमाज, तमाम ऐसी रोड है भारत में जहाँ पे रोड पे पढ़ी जाती है, लेकिन कभी किसी हिंदू ने पत्थरबाजी करी? नहीं करी। अगर आज हिंदू अपना त्योहार बना रहा है तो क्या मुसलमानों को नहीं चाहिए कि वो परिचय दे भाईचारे का और सहिष्णु बने और कहें कि हाँ, हिंदू अपनी होली बना लें, हम अपनी नमाज 2:30 बजे से पढ़ लेंगे, इसमें क्या गलत है बताइए? ठीक है, एक बार मैं अब जाना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से भाटी साहब के पास। भाटी साहब,
इसमें क्या गलत है? अगर पुलिस एहतियातन कई कदम उठा रही है, पुलिस पहले से लोगों को यह समझा रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है होली में, हिंदू ही हिंदू को कई लोग होते हैं जो एक दूसरे पर बलून मार देते हैं, फेंक देते हैं, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है। ऐसे में संवेदनशीलता को देखते हुए अगर पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि अपने अपने टाइम पर कीजिए, सुनिश्चित तरीके से कीजिए और एहतियाती कदम, क्योंकि कल को हिंसा हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी के नेता तो आएंगे नहीं जिम्मेदारी लेने। तो ऐसे में अगर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अंजना जी, आपने शो शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट दिखाई और उस रिपोर्ट में एक वाक्य मैंने बहुत गौर से सुना कि रमजान और होली साथ साथ मनाने में इस देश में ना हिंदू को ना मुसलमान को कभी कोई दिक्कत नहीं रही, और यही सच्चाई है। ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है कि जुम्मे के दिन होली पड़ी है और वो मनी है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो आपने अभी पूछा और जो प्रशासन ने निर्णय लिया है, सर्वोत्तम तरीका यही है कि थोड़ा सा हम होली जल्दी खत्म कर लें और थोड़ी सी नमाज को डिले कर लें, तो इसमें किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ रहा। ये सौहार्द बढ़ाने वाला कदम होगा। और मैं अभी आपके शो से पहले एक दूसरे चैनल पे था, वहां पे उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया है, लेकिन मैंने अपनी ओर से ये बात कही थी। आदरणीय विक्रम सिंह जी भी थे उस शो में, मैंने उनसे पहले मैंने यही बात कही थी कि प्रशासन को ये चाहिए कि दोनों समुदायों की मीटिंग करके थोड़ा सा, होली आमतौर पर 1-1:30 बजे तक 2 बजे तक खत्म हो जाती है, सभी लोग जानते हैं, लोग फिर नहाने धोने चले जाते हैं और नमाज थोड़ी सी 1 घंटे बाद हो जाएगी तो किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ रहा। लेकिन सवाल ये है कि इसे हम प्यार से समझा सकते थे, मीटिंग करके प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दोनों समुदायों की मीटिंग करके आसान रास्ता निकाल सकता था। ये जो इतना बवाल और इतनी बयानबाजी और इतना तनाव हो रहा है, ये एक गैर जिम्मेदार सीओ के गलत बयानी की वजह से हो रहा है, जो सीओ कानून और संविधान का जरा भी सम्मान नहीं करता है, जिसे बयान देने का कोई अधिकार नहीं है मीडिया में, लेकिन वो बयान देता है। और ज्यादा दुर्भाग्यजनक ये है कि फिर हमारे मुख्यमंत्री उसका समर्थन करते हैं। उन्हें ये कहना चाहिए था कि अधिकारी इस तरह के भड़काऊ बयान ना दें, लेकिन वो उसका समर्थन कर रहे हैं कि ये तो पहलवान है तो इसे अखाड़े में रखिए, कुश्ती लड़वाई है। इतने जिम्मेदार पद पे आपने क्यों बैठा रखा है? जो व्यक्ति वर्दी में राजकुमार जी, आप अपनी बात निजी तौर पर उनकी निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन इस देश में खिलाड़ी, और वो भी जब ओलंपियन रहा हो, उसको नौकरियां मिलती हैं, तमाम सरकारी संस्थानों में मिलती हैं, वो डीएसपी एसपी बन के नौकरी करते हैं, तो उस पूरी व्यवस्था पर आप इस तरह की हल्की टिप्पणी मत कीजिए। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है। निजी तौर पर अनुज चौधरी को लेकर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो बताइए, पर यह मत कहिए कि खिलाड़ी है तो अखाड़े में रहिए। ऐसा नहीं है। खिलाड़ी को भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, पुलिस में, अलग अलग जगहों पर नौकरी लगती है। मुझे लगता है आप इतने अनुभवी हैं, इतना जानते होंगे, इस व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, अपनी बात करिए। जब ये अनुज कुमार, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, हमारी सरकार थी, नेताजी ने नोएडा में आके इन्हें सम्मानित किया था और हमारी सरकार ने सम्मानित भी किया था। और ये हमारे जिले में सब इंस्पेक्टर थे, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हुए, सीओ हुए। नौकरी देने के या सुविधा देने में कोई आपत्ति हमें नहीं है। मैं उस बात को कह रहा हूं जो डीएम ने भी कही है, संभल के डीएम ने, कि पुलिस अधिकारी बिना परमिशन के मीडिया में बयान नहीं दे सकता। अकेला मैं नहीं कह रहा हूं। और अभी आप थोड़ी देर में विक्रम सिंह जी से पूछना, शायद वो भी मेरी बात का, इस बात का समर्थन करें कि हर पुलिस अधिकारी, सीओ लेवल के पुलिस अधिकारी को मीडिया में आके बयानबाजी करने का अधिकार नहीं होता है। योगी जी ने उनके उस बयान पे कहा कि वो पहलवान है, पहलवान की तरह बोलता है। मैंने इसलिए कहा, मुझे नौकरी देने में, खिलाड़ियों को सम्मान देने में आपत्ति नहीं, आप समझने का प्रयास करें। ये माहौल उनके बयान की वजह से बिगड़ा है, हमें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और सभी पार्टियों में कुछ नेता ऐसे हैं जो भड़काऊ बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में थोड़े ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर तीसरा नेता नफरत की और भड़काने की बात करता है। ठीक है, भाटी जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। भाटिया जी, एकदम छोटा सा जवाब भाटी जी की बात का, फिर मैं तीनों अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, जहां तक सीओ की बात है और मुख्यमंत्री जी की बात है, मैंने दोनों के बयान सुने हैं। आपके कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह सवाल पूछा गया, उन्होंने एक बेहतरीन बात कही। उन्होंने ये कहा कि 52 हफ्ते बाद इंतजार करके हिंदू साल में एक बार होली मनाना चाहता है, और जो जुम्मे की नमाज है वो तो हर हफ्ते आती है, और रमजान के पावन महीने में जो नमाज है जुम्मे की, वो भी 4 बार आती है एक महीने में। तो कम से कम मुसलमानों को भी चाहिए कि वो बड़ा दिल दिखाएं। और अगर इस पे आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, रिपोर्ट में आपकी जो एक अहम बात कही गई, उस पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी नहीं करी। जब प्रशासन ने कहा कि 2:30 बजे के बाद नमाज पढ़ ली जाए, तो मौलाना का बयान भी चला, उसने कहा ये तो हमारा हक है, इसमें हस्तक्षेप क्यों हो? अरे कानून संविधान सबके लिए एक है।
मौलाना हो चाहे पंडित हो, वो संविधान के अधीन आता है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही थी, इनके डीएनए में हिंदू विरोध है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा कर रहे थे साधुओं पे लाठीचार्ज किया, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और दूसरा बता दूं, गणेश विसर्जन होना था, गणेश मूर्ति विसर्जन में बनारस में लाठीचार्ज किया था अखिलेश यादव ने। 5 साल बाद माफी मांगी थी 2021-22 में। आज ये पूछा जाएगा हिंदू त्योहारों से आपको नफरत क्यों है, और तुष्टीकरण की ये राजनीति आपको वोट नहीं दे पाएगी, क्योंकि भारत का मुसलमान भी अब चाहता है सौहार्द से रहे, विकास। ठीक है सुरेंद्र जी, जल्दी से कमेंट आपसे। देखिए दूसरी तरफ एक और इसी का पक्ष है ना, इधर एक और खबर आ रही है। मथुरा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। मथुरा वृंदावन के लिए रास्ता साफ है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, तो अपने भगवा कपड़े पर भी और दुनिया भी एक दिन भगवा पहनेगी, ये अपनी तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। इस पर भी आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई है। 2018 में कासगंज की हुई घटना में, जहां एबीवीपी की तिरंगा यात्रा में मुस्लिम कॉलोनी में चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी, वहां से आप करौली राजस्थान चाहिए, वहां पर भी हिंदू नववर्ष में क्या हुआ, पथराव, पत्थरबाजी। फिर आप रामनवमी जुलूस में पहुंचे इमलीपुरा इलाके में, जब हुआ था ये पूरा कांड 2022 में मध्य प्रदेश के खरगोन में। बार बार मुस्लिम बहुल, जहांगीरपुरी में आप देखिए क्या हालत हुई थी, ट्रंप आने वाले, और पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ कि किस तरह से एक पूरी साजिश रची गई कि ट्रंप यहां पहुंचने वाले, उसी दौरान ये हिंसा की गई थी। उसके बाद से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में आप देखिए कि जहांगीरपुरी में क्या हुआ था। नू पहुंचिए हरियाणा, वहां की घटना, और उसके बाद से महू पहुंचिए आप मध्य प्रदेश, जहां पर क्या था, मतलब आप भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कॉलोनी से निकले वहां पत्थरबाजी हो रही है। और पत्थरबाजी करने वाले लोग, चश्मदीदों का, ये जो घायल हुए उनका कहना, कह रहे थे कि अब अपने भगवान राम को बुला लो। ये कैसे रुकेगा? व्यवस्थित और सख्त पुलिस प्रशासन की ही व्यवस्था से ना। ऐसे में पुलिस अपनी तरफ से, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्या गलत है? बहुत शुक्रिया अंजना। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आप संभल से शुरू करिए, मैं सारी चीज़ों का एक एक पॉइंट से आपको एक एक लाइन में जवाब देता हूँ। संभल, सिर्फ होली संभल में तो मनाई नहीं जा रही, संभल में तो क्या ना, होली तो पूरे देश में मनाई जा रही, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, और सभी जगह पर दिन एक है। जुम्मा भी उसी समय मनाया जा रहा है, रमजान भी पूरे देश में मनाई जा रही है। जब पूरे देश में शांति है, पूरे देश के जितने नेता हैं, पूरे देश के जितने धार्मिक लोग हैं, पूरे देश के सारी जितनी चीजें हैं, उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सिर्फ संभल में ही तनाव क्यों हो रहा है? नंबर 1। और नंबर 2, संभल के तनाव की जो परिस्थितियां हैं वो आप मुझे बताइए कि किस मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि भाई हमें होली के रंग पे अगर डालोगे तो हम ये कर देंगे, हम तनाव कर देंगे, हम वो कर देंगे। या किसी मुस्लिम पक्ष के किसी आदमी ने यह कहा हो कि नहीं साहब हम तो ऐसा नहीं मानेंगे, वैसा नहीं मानेंगे, हम तो सड़क पे निकलेंगे, नमाज पढ़ेंगे। किसी ने नहीं कहा, एक तरफा बात हो रही है। सरकार की व्यवस्था, सरकार के अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सारे बड़े छोटे नेता और इनके बेरोजगार प्रवक्ता सबके सब एक तरफा बात कर रहे हैं। दूसरा पक्ष ने तो कभी शांति के अलावा कोई बात नहीं कही। अभी एक मौलाना की बात आई, उन्होंने भी कहा कि हमारा हक है कि किस समय हम नमाज पढ़ेंगे, देश हित में और शांति के लिए हम शाम को यह निर्णय लेंगे। ये तो ये बयान है उसका, कोट अनकोट। उसने तो कोई ऐसी तनाव वाली बात नहीं करी। तो ये पूरे देश में एक तरफा बात, एक तरफा व्यवस्था, एक तरफा घात कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जहर की खेती बोने वाले लोग ये सारा काम कर रहे हैं। इनका प्रतिकार होना चाहिए, मीडिया को इनका प्रतिकार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जितनी घटनाएं, तिरंगा यात्रा पे चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी और उसी चंदन गुप्ता को योगी आदित्यनाथ जी ने और उस समय के तत्कालीन क्या नाम भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह ने वादा किया था उसके परिवार से कि हम इतने लाख रुपए देंगे, इतनी नौकरी देंगे आपको। उन बच्चों को एक बार, अंजना जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि चंदन के मां बाप से एक बार आप मिल लीजिए, आप मिल लीजिए। आपकी आंखों में ना आंसू आ जाए तो मैं बता दूंगा आपसे। सच बात यह है कि इतना झूठा वादा उनसे किया गया, आज भी तड़प तड़प के वो बेचारे लखनऊ की गलियों में घूमते हैं और कोई उनका पुरसा हाल करने वाला नहीं।
तीसरी बात मैं आपसे बताऊं, कट्टरपंथी और धार्मिक सहिष्णुता के खिलाफ जो भी घटनाएं जहां पर भी होती हैं उसमें कानून और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कठोरता से उनकी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि जुमलेबाजी करनी चाहिए, बयानबाजी करनी चाहिए। कौन रोक रहा है आपको कि अगर कहीं पर सांप्रदायिक तनाव हो रहा है तो निष्पक्षता से सांप्रदायिक तनाव को कुचलिए, आप कठोरता से कुचलिए, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन यहां पर पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है, एक तरफा माहौल, मीडिया के साथ मिलकर के, मीडिया पूरा इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, एक साथ मिलकर के यह माहौल बना दिया जा रहा है। तब तक एक बार वारिस पठान साहब के पास चलते हैं। वारिस पठान साहब, वही सवाल जो मैंने उनसे पूछा, बताया तो महू में भी नहीं गया था, लेकिन जो परिस्थितियां बन गई उसकी वजह से अगर एहतियातन कदम उठाया जा रहा है, खास तौर पर संभल जहां पर इतनी संवेदनशीलता इस वक्त फैली हुई है, क्या यह सही नहीं है कि प्रशासन अपनी तरफ से, क्योंकि कुछ भी हिंसा की छोटी मोटी भी घटना हो जाए तो फिर तो बहुत बड़ा बखेड़ा होगा। कि अंजना जी, पहले तो मैं समझाना चाहता हूँ, जो बोल रहे हैं ना, त्यौहार सबको बनाने का अपना अधिकार है, मगर हमारे लिए जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ है, और जुम्मा की नमाज एक इंसान घर में नहीं पढ़ सकता, उसको पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना पड़ता है, क्योंकि खुतबा सुनना भी वाजिब है उसमें, और एक टाइम लिमिट है। ये नहीं बोल सकते कि आप शाम को पढ़ लो, सुबह में पढ़ लो, लिमिटेड टाइम पीरियड है। अब होली भी उसी दिन है। अब बात तो सही है कि होली और जुम्मा की नमाज पूरा देश उसी दिन बनाने वाला है। जुम्मा मुंबई में भी होने वाली है वही वक्त भी, और होली मुंबई में भी खेलने जाने वाली है उसी वक्त भी। लेकिन हमारे पास तो कोई आदेश ऐसा आया नहीं, कोई फरमान जारी नहीं कर दिया किसी ने कि आपको घर में ही रहना है, आपको 2 बजे के बाद ही नमाज पढ़ना है, आपको कलर से नफरत है तो आप बाहर मत आना। ऐसा हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहा। तो संभल में ही क्यों, यूपी में ही क्यों, क्या चाहती है वहां की प्रशासन, क्या चाहते हैं योगी करना, क्यों इतनी नफरत फैलाई जा रही है। अब देखिए, हमारा देश तो गंगा जमनी तहजीबी का एक उदाहरण दे रहा था। आज मैं देख रहा हूं दृश्य आ रहे हैं कि मस्जिदों को ढांका जा रहा है। अरे हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारी जगह पे हमारी मस्जिदों को ढांकने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मस्जिद को ढांकना? क्योंकि ये लग रहा है कि कोई आके फेंक देगा, कोई आके कलर फेंक देगा। अरे अगर आपसे पुलिस प्रशासन से अगर नहीं समझता तो आप रिजाइन करके घर पे चले जाओ। 2 चीजें गौरव भाटिया जी, क्या आप लोग हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला संभल को बना रहे हैं? मरना वो सही कह रहे हैं कि मुंबई में भी तो बन रहा है, दिल्ली में भी बन रहा है। यहां तो कोई नहीं कह रहा कि आप घर से मत निकलिएगा या 2:30 बजे के बाद निकलिएगा, 2 बजे के पहले निकलिएगा, आपको भी किसी ने नहीं कहा है। तो संभल में ही क्यों इस तरह का रंग रंगा जा रहा है और संभल से लेकर बिहार तक चर्चा हो रही है, क्योंकि वहां पर चुनाव है। और दूसरा, योगी जी कहते हैं कि मैं भगवा रंग पहनता हूं, गर्व से पहनता हूं, लेकिन भगवे रंग का रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, ना रंग का कपड़ा है। उसका रंग तभी सही होगा जब चंदन गुप्ता और उसके परिवार की सुध ली जाएगी, जब वो लोग जो इस तरह की व्यवस्था की वजह से जिनकी मौत हो गई, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार वाले कम से कम ये माने कि उनकी देखरेख कोई कर रहा है, तब तो असल भगवा रंग होगा ना मुख्यमंत्री के तौर पर। उसी लखनऊ में रहते हैं योगी जी। सबसे पहले तो संभल की बात कर लेते हैं, और बहुत ही वाजिब आपका प्रश्न है कि संभल में ही क्यों। देखिए, जो बात मैं कहूंगा कटु लगेगी, लेकिन कहनी जरूरत। क्यों कह रहा हूं? जो बहुसंख्यक हैं, जब वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं, और जो अल्पसंख्यक देश में है वो 77% बहुसंख्यक हो जाते हैं, तो हमने देखा है कुछ कट्टरपंथी सोच के मौलाना भी हैं, और मस्जिदों में भी पत्थर रख के मारे जाते हैं। हमने दिल्ली में दंगे भी देखे हैं जहां पे पेट्रोल बॉम्ब छत पे पाए गए थे। इसलिए अगर पुलिस इंतजाम पुख्ता कर रही है, वो सुनिश्चित कर रही है कि कोई पत्थर ना मार पाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं समझता हूं कि आज बड़ा सवाल इस बात पे है, कांग्रेस और सपा के जितने नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, खड़गे जी, एक बयान आप मुझे बताइए। मैं 3 उदाहरण देता हूं। शामी ने रोजा नहीं रखा, इस पे आपत्ति दर्ज करी मौलाना ने। कोई नेता वक्तव्य देता है कि मौलाना गलत है, शामी देश के लिए खेल रहा नहीं। दूसरा, औरंगजेब एक महान शासक था, अबू आजमी ने कहा, हमने देखा पूरे देश में चर्चा हो रही थी। अखिलेश यादव ने बताया अभिव्यक्ति की आजादी है, अबू आजमी को पार्टी से नहीं निकाला। और तीसरा, मऊ, हमने देखा जामा मस्जिद के सामने से भारत जीता है चैंपियंस ट्रॉफी, इसका जश्न मनाया जा रहा था। अंजना जी, पत्थर मारे गए। क्या आपने सुना राहुल गांधी ने या अखिलेश यादव ने एक शब्द बोला हो? ये क्या दर्शाता है? अपने वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और चुप्पी साध लेंगे, वरना अखिलेश यादव को कौन रोक रहा है? संभल में कहे कि 2:30 बजे के बाद नमाज पढ़ लेना, और आपके सामने तो जीता जागता उदाहरण है। वारिस पठान टीवी पे कह रहे हैं कि हमारी नमाज का तो एक वक्त होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा वारिस भाई,
देश के सौहार्द के लिए वक्त को भी रुकना पड़ता है। ये भारत का वक्त है, हमारे सौहार्द का वक्त है, भाईचारे का वक्त है। इसलिए अगर आप एक नमाज 1 घंटा। गौरव जी अपनी लाइन पूरी कर लीजिएगा। एक और खबर आ रही है, संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का ये बयान है। होली जुमे की नमाज पर घटिया बयानबाजी हो रही है, ये बर्क कह रहे हैं। हमारा दिल बड़ा है, 2 घंटे तो बहुत छोटी सी चीज है। जो वहां पर जानकारी दी गई है कि 2:30 बजे के बाद वहां पर नमाज पढ़ी जाए, दोनों समुदाय मिलकर त्योहार मनाएंगे, ये बर्क साहब का कहना है। ठीक है, अपनी बात 2 लाइन में पूरी कीजिए। बाइट पहले सुना देते हैं, सुनाइए क्या कहते हैं। इस टाइप की घटिया मानसिकता वाले लोग हैं कि अलग से वार्ड बना देना चाहिए या ये उनकी सोच का हिसाब से वो जाने, लेकिन हमारी सोच पॉजिटिव हमेशा रही है और हम चाहते हैं कि इस जो पहली बार ऐसा नहीं है जब मुस्लिम और हिंदू समाज के त्योहार एक साथ एक दिन पड़ रहे हों। कई बार ऐसा हो चुका है, उन लोगों को ये समझना चाहिए और पहले ये चीज़ सुकून से हुई है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जुमे की नमाज भी सुकून के साथ होगी और उनका होली का त्योहार भी सुकून के साथ में मनेगा। और जो इस प्रकार की बातों को उछाल रहे हैं वो गलत टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हैं या जो भी है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा कर। ठीक है गौरव जी, इस पर टिप्पणी भी और 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं घटिया बयानबाजी हो रही है। देखिए, चाहे जियाउर रहमान बर्क जब संभल में दंगा हुआ उसमें आरोपी हैं, उन्होंने उकसाया लोगों को हिंसा के लिए, लेकिन इस बयान का मैं स्वागत करता हूं। और यही अखिलेश यादव पीछे रह गए। अभी जो बात मैं कह रहा था, यही बात अगर अखिलेश यादव कहते, राहुल गांधी कहते, प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहती और खड़गे जी भी कहते और ममता बनर्जी भी कहते और अरविंद केजरीवाल भी कहते, तो एक बड़ा संदेश जाता कि हर कोई सौहार्द चाहता है। लेकिन हिंदुओं के लिए हमेशा इनके मन में एक हीन भावना और नफरत की भावना रही है। मैं एक बात कह के अंत करूंगा, कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं, कठोर कार्रवाई की बात कर रहे थे। करौली में जब हिंदुओं पे हमला हुआ था, मतलूब अहमद आरोपी था, 100 दिन तक पकड़ नहीं पाए थे। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। कठोर कार्रवाई की बात आप ना किया करिए। और आपके मैनिफेस्टो में लिखा था बहुसंख्यकवाद की भारत में जगह नहीं है। हिंदू नफरत इतनी ज्यादा इनके दिल में, और यहाँ पे आके प्रवचन दे रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब आप दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, फिर मैं आ रही हूँ भाटी साहब। अच्छा, 1 सेकंड आपको टोक रही हूं सर। सुरेंद्र जी थोड़ा सा रुक जाइएगा। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब अब जुड़ गए। विक्रम सिंह साहब, ज्यादातर विपक्ष के नेताओं की यह दलील है कि जानबूझकर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के लिए संभल के इशू को बढ़ावा दिया जा रहा है, जानबूझकर बयानबाजी हो रही है। और वो कह रहे हैं कि अभी तक मुस्लिम पक्ष से तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं हम तो उसी समय नमाज के लिए निकलेंगे, हम पर कोई रंग ना डाले, तो ये जानबूझकर लड़ाया जा रहा है। लेकिन प्रश्न मेरा यह है कि महू में भी किसी ने बताया तो था नहीं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न मनाने सड़क पर निकलोगे तो तुम पर पत्थरबाजी करेंगे और बोलेंगे कि अब बचा लो, अगर अपने भगवान राम को बुलाना है तो बुला लो। ये चश्मदीदों ने जिन पर पत्थरबाजी हुई है उन महिलाओं ने बताया है। तो ऐसे में सही कौन दिख रहा है? पुलिस प्रशासन, जो कई लोग मानते हैं कि एहतियाती कदम बहुत अति हो रहा है, मतलब जो वहां पर उठा रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं कि सही कर रहे हैं, संवेदनशील जगह है। आपकी पुलिसिंग क्या कहती है? हमारी पुलिसिंग ये कहती है कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो इस प्रकार के संक्रमण शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उसमें सांप्रदायिक तत्व हों या ऐसे तत्व जो हर चीज में सांप्रदायिकता को लेकर के अवसर ढूंढते हैं, दोनों में अगर पुलिस अपने के ऊपर आ जाए तो जो कह रहे हैं कि ये होली का समय जो है इसको 2.5 घंटे कम है, या इस तरीके की जो बातें अनर्गल कर रहे हैं, अवांछनीय बातें कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के जो पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ये समझ लीजिए पुलिस अगर अपने पे आ जाए, अंजना जी पहले भी हो चुका है, कहीं पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन अगर पुलिस ने या किसी लुंजपुन प्रशासन ने अवसर दिया है तो हम फिर समस्या को दावत दे रहे हैं। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना एक तपस्या है, एक मैं समझता हूँ विज्ञान भी है, कला भी है। और इसमें 25 साल में जो भी प्रकाश में आए हैं, अवांछनीय तत्व, चाकू मारने, सांप्रदायिक गुंडे, सांप्रदायिकता फैलाने वाले, नाजायज हथियार लाने वाले, इन सबको कर दिया जाता है अंदर। और जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन। मैं समझता हूं होशियार को इशारा काफी है। और ये तैयारियां 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हो जाती हैं। और कम्युनिटी पुलिसिंग के एक्सपेरिमेंट के साथ कि जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं दोनों कम्युनिटी के, उनको साथ लेके विश्वास में लेकर के आपसी परस्पर समझौता करके आपसी एक तरीके से विचार विमर्श करने के उपरांत ये आपसी निर्णय हो जाता है
कि होली का रंग कब समाप्त होगा, नमाज कब शुरू होगी और इसके बाद अमन व अमान। दोनों के जुलूस में दोनों संप्रदाय के लोग रहते हैं, छतों पे ड्यूटी रहती है, महिला पुलिसकर्मी रहते हैं और पुलिस ही का केवल एकाधिकार होता है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पे, लाउड स्पीकर पे। मनमाने तरीके से अंजना जी न कोई जो है लाउड स्पीकर चला सकता, न मनमाने तरीके से कोई रंग फेंक सकता, न मनमाने विक्रम साहब फेंक सकता, न मनमाने। विक्रम साहब, आपकी नजर में सीओ अनुज चौधरी की बात कि जिसको रंग से परहेज है वो ना निकले, सही है या गलत है? क्योंकि आज हर कोई इसी पर चर्चा कर रहा है। सड़क पर जाइए तो, न्यूज रूम में रहिए तो, लोगों के बीच में जाइए तो। क्या सीओ अनुज चौधरी ने संभल की स्थिति को देखते हुए सही बात कही या इससे मतलब एक सांप्रदायिकता झलकती है? बिल्कुल, मैं आपके स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दूंगा। हम लोगों का प्रशिक्षण जब होता है कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को मजहब, धर्म, जाति, ऊंचा नीचा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अगड़ा पिछड़ा ये अपने राजनीतिक मित्रों के ऊपर छोड़ दें। हम लोगों को केवल सभी धर्म के लोगों का आह्वान है, सम्मान है और बिल्कुल बेखौफ होकर के अपना धर्म का पालन करें। और जो आतताई हैं, आपराधिक हैं, उनको खुली चेतावनी है, अगर आपके अंदर आत्मघात का जज्बा नहीं है तो बाहर निकलने का कष्ट न कीजिएगा, वरना वक्त से पहले उम्मीद से ज्यादा आपको ऐतिहासिक प्रसाद मिल जाएगा। इसमें कोई इनकार नहीं। आपने अपनी पुलिसिंग में इस तरह की तिरपाल व्यवस्था देखी थी क्या कि एक मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आपको निकलना ही है रमजान के दिन, उस दिन मस्जिद जाने के लिए, तो तिरपाल ओढ़ लीजिए, तिरपाल जैसा हिजाब बना लीजिए। ये कई मस्जिदों पर तिरपाल लगाया जा रहा है। ये तिरपाल पुलिसिंग के बारे में जरा बताएं। अंजना जी, अगर सकरी गलियां होती हैं जिससे कि मस्जिदों के ऊपर रंग न पड़े, मस्जिदों की बेहुरमती न हो, मैंने खुद लगवाए हैं मस्जिदों की पवित्रता सुनिश्चित करने की। कल को ये नहीं कहा कि हमारी मस्जिद पे रंग फेंक दिया गया, उनकी सुरक्षा से उनके ही द्वारा उनके ही खर्चे पे लगवाया जाता है। पुलिस के पास ऐसा कोई बजट नहीं है, तो ये तिरपाल उन्हीं के सहयोग से उनकी मस्जिदों पे उतनी देर के लिए जब तक रंग चलता है मस्जिद की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और मैं बधाई दूंगा जिन्होंने तिरपाल लगवाया। जी वारिस पठान साहब, अब समझे आप, इसीलिए कहते हैं कि आप, चूंकि आप तो वकील हैं, आप तो काला कोट पहनते हैं, अपनी बात कोर्ट में कहते हैं, लेकिन जमीन पर पुलिस को ऐसी स्थितियों से डील करना पड़ता है। अब आप समझे, वो कह रहे हैं कि अगर वहां पर रंग लग जाए मस्जिद की दीवार पर तो उसको लेकर भी फिर मतलब स्थिति खराब हो सकती है, तनावपूर्ण हो सकती है। अंजना जी, आपके कैमरामैन को भेजो, मेरे साथ मुंबई में भी बहुत सारी मस्जिद है, मैं जहाँ बैठा हूँ आजू बाजू कम से कम 15-20 मस्जिद है। बताओ किसने कहाँ पे पर्दा लगाया, किसने टालपत्री से ढाका है क्या मस्जिद को, किधर पे, या किसी ने कोई बयान दिया है कि अभी तक कोई पुलिस ऑफिसर ने या डीएसपी ने या कमिश्नर ने कि भाई वारिस भाई कल 2 बजे तक आप बाहर नहीं निकलना, जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज आप घर में ही पढ़ना, ये वहीं क्यों लोग खराब करना चाहते हैं? क्योंकि वहीं पर उनका आर्ग्यूमेंट है कि मुंबई में नहीं तो संभल में क्यों? कुछ जगह थी जिसमें से हमको 68 जगह थी, 16 जगह का हमको मिल गया, बाकी की जगह हम ढूंढ रहे। नहीं अंजना जी, बहुत सी जगह, बहुत सी सारी चीजें चल रही है वहां पे यूपी के अंदर। कोई मंत्री का बयान देख लीजिए आप, अभी हिजाब जिस तरह महिलाएं पहनती है उस तरह बोलते तलपत्री पहन के पूछिए, क्यों भाई क्या करना चाहते हो आप? सुनिए एक बार विक्रम जी, वो कह रहे हैं कि मुंबई में जब ऐसा नहीं हो रहा मस्जिदों पर, ठीक है सर, बारी बारी से एक आर्ग्यूमेंट पे लेते हैं ना, वरना फिर रायता बहुत फैल जाएगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि मस्जिद की दीवार पर रंग ना लगे, किसी को ये ना, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में, मुंबई में तो कर नहीं रहे हैं, तो संभल में क्यों? मुंबई है अंजना जी, मुंबई है। मैं वहां का डीआईजी रहा हूं, तब मुरादाबाद जिले का भाग संभल था। संभल में तब भी तिरपाल लगे क्योंकि बहुत सकरी गलियां हैं, 3 आदमी एक साथ नहीं चल सकते हैं। मुंबई तो फिर मुंबई है, महानगर है, मुंबई का मुकाबला संभल से कैसे हो सकता है? हमने पूरे मुरादाबाद में केवल संभल में अगर, और हमारे मौलाना ही लगवाया, उन्हीं ने अपने खर्चों पे लगवाया, हमारी गुजारिश पे लगवाया। और आप कह रहे हैं कि मुंबई में लगा, लंदन में नहीं लगा, तो लंदन अलग है, मुंबई अलग है, संभल अलग है। संभल से आप मुकाबला नहीं कर सकते मुंबई का, वो महानगर है। और ये तिरपाल पुलिस नहीं लगवाती है, ये पुलिस गुजारिश करती है और मौलाना लोग अपने खर्चे से ही थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए तिरपाल लगवाते हैं। अब बोलिए वारिस साहब, थोड़ा सा आपको शहर का अंतर समझ में आया? नहीं, देखिए आप, मुंबई है, संभल है, देश में कायदा कानून तो एक ही है ना, कायदा जो मुंबई को लगता है संभल को भी वही लगता है, मगर क्योंकि वहां के ऑफिसर ने इस तरह का बयान दिया है ना, आप भी मानेंगे सिंह साहब क्यों गलत बयान था। पिछले साल भी ऐसा किया गया था सर। वारिस भाई, मत कंफ्यूजन पैदा कीजिए। देखिए, इसीलिए इस शो के जरिए सबका पक्ष सामने रख रहे हैं ताकि जनता भी समझे। व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग चीजें बोलकर लोगों को भड़काया जा रहा है। 2023 में भी, इससे पहले भी मस्जिद में कई बार अपनी तरफ से पहल होती है और उसको ढका जाता है। मुझे भी इसकी बहुत जानकारी नहीं थी कि इसकी वजह यह है कि वहां पर ही
रंग वंग ना दीवारों पर पड़ जाए, इसीलिए इसको लेकर हमने उनसे भी पूछ लिया। इसलिए किया जाता, आपको इतना बेसिक सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? अब इसकी वजह से फिर बाद में अगर वहां हिंसा हो जाए, लड़ाई हो जाए कि हमारी मस्जिद पर रंग डाल दी, क्यों इसको रोका नहीं पुलिस ने, तो आप बताइए क्या ये मुमकिन है? क्या फिजिकली हर पॉइंट पर, दीवार के हर हिस्से पर मतलब वो कॉर्डन ऑफ किया जाए? कैसे होगा? इसीलिए ये किया जा रहा है एहतियातन। हर चीज का इशू मत बनाइए। और पिछले साल भी हुआ था, 23 में भी हुआ था, इससे पहले 21 में भी हुआ है। एसपी प्रवक्ता अमीक जमई का बयान है, संभल में मस्जिद ढकने को लेकर बयान, होली पर मस्जिद ढकना अराजकता है। अब हमारे साथ चूंकि प्रवक्ता जी हैं ही, तो उनकी बात क्या सुनानी है, सीधा उन्हीं से पूछ लेते हैं ना, भाटी साहब से। भाटी जी को दिखाइए। भाटी जी, अब आपने भी सुन लिया फॉर्मर डीजीपी साहब को, एहतियातन ये किया जाता, अब इसमें अराजकता है, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, ये कार्ड खेलना तो गलत है ना? नहीं, डीजीपी साहब ने जानबूझ के जो असली पॉइंट था वो अवॉइड कर दिया, और आप जब दोबारा नंबर आया तो कोशिश करना उनसे पूछने की कि क्या अनुज चौधरी ने जो बयान दिया वो बयान वांछित था या अवांछित था। नो, बोला कि इससे बचना चाहिए, उन्होंने साफ कहा। जी, उन्होंने साफ कहा कि बचना चाहिए, यही बोला ना आपने विक्रम सिंह साहब? जी, मैंने यही कहा कि ये अपने नेताओं के लिए छोड़ दीजिए, आप धर्म में मत पड़िए। नेताओं पे छोड़ दे, ये आप लोगों को मुबारक हो। उन्होंने साफ कहा, आपने सुना नहीं? बात नहीं करनी चाहिए। और कहें उस बयान की तब मानेंगे भाटी जी। और उस बयान का देने का अधिकार भी अनुज चौधरी को नहीं है। समस्या यहीं से पैदा होती है। आपके पैनल में जितने पैनलिस्ट बोले हैं, अंजना जी, सबने सौहार्द की बात की है, छोड़ के गौरव भाटिया को। गौरव भाटिया 2 बार बोले, दोनों बार उन्होंने हिंदू मुसलमान किया, धमकी की भाषा बोल रहे हैं। जब हम एक समुदाय के खिलाफ धमकी की भाषा बोलते हैं तो मनों में दूरियां बढ़ती हैं, फिर माहौल खराब होता है। मैं मानता हूं कि प्रशासन को अधिकार है, मैंने शुरू में ही कहा था, पुलिस ये व्यवस्था करे कि भाई थोड़ी देर में नमाज पढ़ लो या तिरपाल भी लगाएं। मुझे कतई गलत नहीं लग रहा कि अगर सौहार्द न बिगड़े इसके लिए पुलिस व्यवस्था कर रही है, लेकिन भड़काऊ बयान देना, और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं, ये माहौल को देखिए। भाटी जी का सोच भी कट गया। आप गौरव जी जवाब दीजिएगा एक बार, बहुत देर से सुरेंद्र राजपूत जी अपना हाथ खड़ा करें। सुरेंद्र राजपूत जी, पुलिस का पक्ष भी सामने आया जब विक्रम सिंह साहब ने बताया कि क्यों तिरपाल से ढका जा रहा है मस्जिद को, एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, उनका ये पक्ष है। और सबकी यही इच्छा है कि परिस्थिति ठीक से संभल कर उस दिन निकल जाए। कई जगहों पर, छोटे शहरों में कई बार हिंसा भड़कने की स्थिति पैदा हो जाती है। मिस्टर राजपूत। देखिए अंजना जी, धार्मिक स्थलों को ना तो पहली बार ढका जा रहा है, ना आखिरी बार ढका जा रहा है। धार्मिक स्थल ढके जाते हैं, जहां जहां पे समस्या होती है, कानून के अधिकारी वो वहां पर वो काम करते हैं। तो धार्मिक स्थलों को, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, ये पहले भी ढके जाते रहे, आगे भी ढके जाते रहेंगे। इसमें ये कोई बड़ा विषय नहीं है। यहां पर प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी ये है कि दोनों तरफ के कट्टरवादी लोग दिक्कत पैदा करते हैं, नंबर 1। और आज की डेट में एक तरफ के लोग तो कुछ नहीं बोल रहे, दूसरी तरफ के लोग लगातार बोलते जा रहे हैं। अभी आपने मुझसे एक सवाल किया था पिन पॉइंटेड भगवा को लेकर के। मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, भगवा शांति का रंग है, भगवा सौहार्द का रंग है, भगवा उल्लास का रंग है, और भगवा ही देवा शरीफ का भी रंग है। भगवा सारे सूफियों का रंग है, अजमेर शरीफ से लेकर के, देवा शरीफ से लेकर, किचौचा शरीफ से, मजगवा शरीफ से, चरारे शरीफ से, मजारे शरीफ से लेकर के, और क्या नाम अपना नीचे जो बेंगलोर के नीचे जो दरगाह है, वहां तक का रंग भगवा है। तो भगवा पर तो सबको गर्व करना चाहिए। यह भगवा सिर्फ किसी एक आदमी का ब्रांड थोड़े है। यहां पर हम सब लोग भगवा रंग को पहनते हैं। रंग की एक अपनी महिमा होती है, काहे को बेवजह रंग को आप धर्म में बांटते हैं। अब आप आ जाइए, सारी की सारी चीजें आप लाते हैं मस्जिद पे, मंदिर पे। जी गौरव जी, जल्दी से जवाब दीजिए कि भगवा किसी एक पार्टी का रंग तो है नहीं, और कह रहे हैं जानबूझकर इसको एक दिशा में ले जाया जा रहा है। एक होली, 52 जुम्मा, ये बताने की जरूरत क्या है? अंजना जी, जो सत्य है उसको कहना कब से गलत होने लगा। और यहाँ पे सौहार्द की बात तो वो कर रहे हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया है। और तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में 2 एमएलए, दिल्ली में इनके 0 एमएलए, पश्चिम बंगाल में 0 एमएलए। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों ने नकार दी ऐसी राजनीति जिसमें आप हिंदू होने पे कहे कि नहीं, तुम्हें गर्व नहीं होना चाहिए, भगवे पे गर्व नहीं होना चाहिए। और तिरपाल की बात पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, 10 घंटे के लिए अगर तिरपाल डाला गया मस्जिद पे और अगर जान बचा ली गई, वो बेहतर है या 1 भी घंटे के लिए तिरपाल नहीं डाला गया और 10 लोगों की जान चली जाए, वो बेहतर है।